कानपुर से बड़ी खबर है। रिटायर्ड फौजी ने पत्नी और बच्चे की हत्या की है। हत्या के बाद फौजी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। ट्रेन से कटकर रिटायर्ड फौजी ने जान दी। घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर शव मिला है। घर के अंदर से पत्नी और बच्चे का शव मिला है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी और बच्चे की हत्या की है और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली है। बता दें कि ट्रेन से कटकर रिटायर्ड फौजी ने आत्महत्या की है और घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर शव मिला है। घर के अंदर से पत्नी और बच्चे का शव मिला है। पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहले हत्या और फिर आत्महत्या का मामला सामने आया है। पहले रिटायर्ड फौजी ने पत्नी और बच्चे की हत्या की, उसके बाद फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर शव मिला है, तो वहीं घर के अंदर से पत्नी और बच्चे का शव मिला है। श्याम तिवारी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्याम, पहले हत्या और फिर आत्महत्या का मामला, क्या कुछ अभी अपडेट है? किस वजह से हत्या की गई और क्यों आत्महत्या की गई? देखिए, आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 8 बजे फौजी का शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ। मालगाड़ी से कट करके उसने अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए, उससे पता चला कि उसकी पहचान चेतराम के रूप में की गई। 51 साल का चेतराम, और उसका पता नई बस्ती तुलसिया पुरवा लिखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश करते हुए उसके घर पर पहुंची, तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस घर के भीतर दाखिल हुई तो वहां पर पुलिस को 2 शव पड़े हुए दिखाई पड़े। एक महिला का शव और एक 16 साल के लड़के का शव वहां पे पड़ा हुआ था, और बगल में ही दुनाली बंदूक पड़ी हुई थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि फौजी ने पहले अपनी पत्नी और अपने बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी, और उसके बाद तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर के ट्रेन के आगे कूद करके खुद जान दे दी। मामले की जानकारी जब आला अधिकारियों को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि क्योंकि ये जो पूरी बस्ती है, नई बस्ती है, तो आस-पास जो मकान है वो काफ़ी दूर-दूर पर हैं। तो ऐसे में जब घटना की जानकारी लोगों को हुई तो मौके पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा पहुँच गई, लेकिन कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि पति-पत्नी के बीच में किस तरीके का विवाद था, किस तरीके का उनका रहना था। हालाँकि पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं। उन्होंने जो मृतकों के रिश्तेदार हैं उनको मामले की जानकारी दे दी है, और मृतक के जब रिश्तेदार मौके पर पहुँचेंगे तब ये पता चल सकेगा कि आखिर इस पूरी हत्या और उसके बाद आत्महत्या की कहानी के पीछे क्या रहस्य है? जी। तो क्या किसी तरह का कोई वाद विवाद सामने आया हो? चूंकि आस पड़ोस के लोगों से जब जानकारी जुटाई गई होगी, पूछताछ की गई होगी, तो क्या उनकी ओर से कुछ बताया गया है? देखिए, अब आपको बता दें कि ये जो नई बस्ती है, तो इसमें मकान काफ़ी दूर-दूर पर बने हुए। चेतराम का जो मकान है, उसके बगल में भी एक मकान खाली है, और उसके दूसरी ओर भी कई मकान खाली है। तो ऐसे में पड़ोसी ये बताने में अक्षम है कि आखिर इनके बीच में किस तरीके का विवाद हुआ था, क्योंकि ये पूरी घटना सुबह की बताई जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रात में किसी बात को लेकर के कहा सुनी, और उसके बाद पति-पत्नी जब सुबह जगे तो उसके बाद भी उन पर उसी बात को लेकर के बहस हुई है। घर में चल रही कलह को इस पूरी वारदात के पीछे का कारण माना जा रहा है। बहरहाल पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है, और उनके बयान के आधार पर ये स्पष्ट हो पाएगा कि उनके बीच में किस तरीके का विवाद था, या फिर तात्कालिक कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके बाद गुस्से में रिटायर्ड फौजी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और अपने बेटे को भी गोली मार दी, और उसके बाद आत्मग्लानि में जाकर के खुद सुसाइड कर ली। विवाद किस तरीके का था, ये तभी निकल करके सामने आएगा जब परिजन कोई आरोप लगाया गया, क्योंकि पड़ोसी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। सुबह भी पड़ोसियों को 2 गोली चली, लेकिन उसकी जानकारी नहीं हो पाई। जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तब तक पड़ोसियों को भी ये मामला मालूम नहीं था कि घर के भीतर 2 शव पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये जानकारी हुई तो आसपास के क्षेत्र में ये खबर फैल गई, और मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। जी। बच्चे को लेकर क्या जानकारी है श्याम? बच्चे की क्या उम्र बताई जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि लड़के की उम्र 16 साल बताई जा रही है, जिसे इस साल हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक ऐसा परिवार था जो कि खुशहाल परिवार था। एक पत्नी, एक बेटा, और खुद फ़ौज से रिटायर्ड, यानी किसी तरीके की कोई कमी ठीक है। दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसे में हत्या की वजह क्या है? कोई तात्कालिक वजह है, या हत्या के पीछे कोई पुराना विवाद है, पति-पत्नी के बीच में विवाद है? और उसके बाद बेटे को क्यों गोली मारी गई? बेटे को क्यों नहीं छोड़ा? क्यों उसको खत्म किया गया? तो ये पूरी जो बात है वो रहस्य बनी हुई है, और जब तक कोई क्लू निकल कर के सामने नहीं आता, कोई परिजन खुल करके नहीं बता पाता है कि क्या उनके पीछे कोई विवाद था, कोई इसके पहले कोई झगड़े हुए हैं, या कोई तीसरा शख्स इस पूरे विवाद में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये झगड़े होते थे। तो ये पूरी कहानी अभी तक रहस्य बनी हुई है, लेकिन बड़ी दुखद घटना है कि रिटायर्ड फौजी ने
अपनी पत्नी को गोली मारी, अपने 16 साल के बेटे को गोली मारी और खुद जाकर के ट्रेन से कट के आत्महत्या कर ली। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।